हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर। आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th में चैप्टर सर्कल स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्लास 10th सर्कल। 9th में भी आपका सर्कल ही चल रहा है इस वक्त, ठीक है। चलिए देखिए, सर्कल चैप्टर देखेंगे। देखिए, सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन देखेंगे आप। सबसे पहले आप सर्कल की डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट इज द सर्कल? सर्कल इज द लोकस ऑफ a variable point circle is the locus of a variable point which is equidistant from a fixed point. यह है सर्कल की डेफिनेशन कि सर्कल क्या होता है। सर्कल इज द लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। इसमें इस डेफिनेशन में 4 वर्ड ऐसे हैं जो आपको अजीब लगेंगे। पहला, फिक्स्ड पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट, लोकस एंड इक्विडिस्टेंस। ये 4 वर्ड हैं। ये 4 वर्ड आपको समझने होंगे, तब आप डेफिनेशन समझ पाएंगे। अगर मैं इस मार्कर को इस बोर्ड पर रखकर ऐसे उठा लूं तो कहलाता है फिक्स्ड पॉइंट। अगर मैं इस मार्कर को बोर्ड पर रखकर उठा लूं तो कहलाएगा फिक्स्ड पॉइंट। अगर मैं इस मार्कर को इस पर रखकर ऐसे चलाता रहूं तो ये कहलाएगा वेरिएबल पॉइंट, चलता फिरता पॉइंट। ऐसा पॉइंट जो चलता फिरता हो उसे हम वेरिएबल पॉइंट कहेंगे, ठीक है। और वेरिएबल पॉइंट के चलने से जो रास्ता बनता है उस रास्ते को कहते हैं लोकस। जो रास्ता बनता है उसे हम कहते हैं लोकस, ठीक है। वेरिएबल पॉइंट के चलने से जो रास्ता बनता है उस रास्ते का नाम होता है लोकस, ओके। अब सुनिए डेफिनेशन। किसी वेरिएबल पॉइंट को इस प्रकार चलाओ, किसी वेरिएबल पॉइंट को इस प्रकार चलाओ कि उसकी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहे। फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहे। देखो, मैं इस वेरिएबल पॉइंट को चला रहा हूं, ये वेरिएबल पॉइंट चल रहा है, ये चल रहा है पॉइंट, और इसे ऐसा चल रहा है कि इसकी फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर है, इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस। इसलिए जो रास्ता बनता है, ये जो रास्ता बना, ये जो रास्ता बना, इस रास्ते का नाम है सर्कल। इस रास्ते का नाम है सर्कल, ठीक है। इसी रास्ते का नाम है सर्कल। फिर सुने, अब डेफिनेशन को दोबारा से समझिए। किसी वेरिएबल पॉइंट को इस प्रकार चलाइए कि किसी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहे, तो उस वेरिएबल पॉइंट के चलने से जो रास्ता बनता है उसे हम सर्कल कहते हैं, ठीक है। यह है सर्कल की डेफिनेशन, ओके। सर्कल एक प्लेन फिगर है। मतलब प्लेन फिगर का मतलब यह है कि सर्कल केवल तब तक सर्कल है जब तक कागज पे बना है। सर्कल तब तक सर्कल है जब तक कागज पे बना है। मतलब से इस सेंटेंस का मतलब कि अगर मैं आपसे कहूं कि घर से कल एक सर्कल लेके आना, अगर मैं आपसे कहूं कि घर से कल एक सर्कल लेके आना, तो आप क्या करेंगे? एक कागज पर सर्कल बनाएंगे, कैंची से काटेंगे और ले आएंगे कि सर ये लीजिए सर्कल। तो वो सर्कल नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा सर्कुलर प्लेट। वो सर्कल नहीं होगा, उसे हम सर्कुलर प्लेट कहेंगे। दैट इज नॉट सर्कल, ठीक है। अच्छा सर, ओके। फिर अगले दिन मैंने कहा अब ले आओ सर्कल, ठीक है। तो आपने चालाकी चली, सर्कल बनाया, ऐसे काटा, अंदर से भी काटा, चूड़ी की तरह बना के ले आए।
आपने कहा लीजिए सर सर्कल, तो हम कहेंगे नहीं वो सर्कल नहीं है, वो है सर्कुलर रिंग, दैट इज सर्कुलर रिंग नॉट अ सर्कल। तो सर सर्कल कैसे लेके आएंगे घर से? घर से सर्कल आप ला ही नहीं सकते। सर्कल तब तक सर्कल है जब तक कागज पे बना है। सर्कल को कागज से अलग नहीं किया जा सकता, सर्कल को कागज से अलग नहीं किया जा सकता। सर्कल एक प्लेन फिगर है, जितने भी प्लेन फिगर होते हैं वो कभी भी कागज से अलग नहीं किए जा सकते। सर्कल जितने सर कौन कौन से प्लेन फिगर होते हैं? ट्राइंगल, ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये सभी प्लेन फिगर हैं। प्लेन फिगर यानी टू डायमेंशनल फिगर। जितने भी टू डायमेंशनल फिगर होते हैं वो सभी प्लेन फिगर होते हैं, उन्हें हम हाथ से नहीं पकड़ सकते। मैं कहूँ सर्कल को हाथ में पकड़ के दिखाओ, नहीं पकड़ सकते। ये बना हुआ है सर्कल, मैं कहूँ इसको हाथ में पकड़िए, नहीं पकड़ सकते। जब तक यह बना हुआ है तब तक नहीं पकड़ सकते, और जैसे इसको पकड़ोगे तो वो सर्कल नहीं रहेगा, सर्कुलर रिंग हो जाएगा या सर्कुलर प्लेट हो जाएगा। सर्कल तब तक सर्कल है जब तक कि कागज से बना हुआ है। ये इसकी एकदम परफेक्ट नॉलेज है सर्कल को लेके। जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा एकदम परफेक्ट नॉलेज देता हूं, ठीक है, जो उस टॉपिक की सबसे रियल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आई थिंक आपने सर्कल की डेफिनेशन भी फर्स्ट टाइम ही देखी होगी, ठीक है। 9th में भी सर्कल नाम से चैप्टर है, और मैं 9th में भी ये डेफिनेशन लिखाता हूँ। सामने बना हुआ भी है, सर्कल चल रहा है आपका सेकंड एक्सरसाइज लेवल 2 चल रहा है, सॉरी। ओके, तो चलिए देखिए, तो ये है सर्कल के बारे में जानकारी। अब थोड़ा सा आते हैं टर्मिनोलॉजी के ऊपर। टर्मिनोलॉजी क्या होता है कि जब भी कभी हम कोई नया चैप्टर पढ़ें तो उस चैप्टर में यूज होने वाले जितने भी टर्म्स हैं उनका नॉलेज होना चाहिए हमें, ठीक है। जैसे कि टर्मिनोलॉजी क्या है, टर्मिनोलॉजी कहिए या वोकेबलरी कहिए, इस चैप्टर में जो वोकेब इस्तेमाल होगी वो वोकेब आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए सर्कल का वोकेब देखें, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे हम सेंटर कहते हैं, ठीक है। सेंटर को सर्कल पर कहीं भी मिला दीजिए, वो रेडियस कहलाती है। देखो, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे हम सेंटर कहते हैं, ठीक है। रेडियस किसे कहते हैं? रेडियस किसे कहते हैं? रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट बाय जॉइनिंग सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन सर्कल। सेंटर को सर्कल के किसी भी पॉइंट से मिला दिया जाए तो वो रेडियस बन जाती है। ये हमेशा एक सर्कल की हमेशा फिक्स होती है, किसी एक सर्कल की रेडियस हमेशा एक ही रहेगी, ठीक है, बदलेगी कभी नहीं। ओके, तो इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। आगे डेफिनेशन है आर्क। आर्क की डेफिनेशन क्या होती है? आर्क की डेफिनेशन क्या होगी, चलिए बताइए आप लोग। आर्क की डेफिनेशन होती है अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल, अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। यानी कि किसी सर्कल का कोई कंटिन्यूअस पीस हो, ठीक है, इधर चाहे इधर, इन्हें हम आर्क कहते हैं, ठीक है, इन्हें हम आर्क कहते हैं। ये कहलाता है माइनर आर्क, ये कहलाता है मेजर आर्क, ठीक है। किसी सर्कल का कंटिन्यूअस पीस आर्क कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आता है कोड। कोड क्या होता है? कोड इज अ लाइन सेगमेंट by joining the any two point on the circle, by joining the any two point on circle। सर्कल के कोई से भी 2 पॉइंट मिला दिए जाएं तो कोड कहलाता है। क्लियर? सर्कल के कोई से भी 2 पॉइंट मिलाकर हम
कोड कहते हैं। ओके, कोड को लिखने का तरीका और आर्क को लिखने का तरीका क्या होता है। जैसे कि ये कोई सर्कल है, मैंने कहा ए बी, अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा ए बी तो कोड कहलाएगा। अगर ए बी लिखोगे तो कोड कहलाएगा, और अगर ए बी के ऊपर ऐसे बना दोगे तो आर्क कहलाएगा। ए बी के किसी भी कोड के ऊपर इस तरह से बना देते हैं तो ये आर्क कहलाता है, लिखने का तरीका है आर्क कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद डेफिनेशन लेंगे आप डायमीटर की। डायमीटर की डेफिनेशन क्या रहेगी, देखें, डायमीटर की 4 डेफिनेशन है। नंबर 1, डायमीटर इज अ लॉन्गेस्ट कोड, इज लॉन्गेस्ट कोड, लॉन्गेस्ट कोड। ठीक है, सबसे बड़े कोड को हम डायमीटर कहते हैं। ये कोड है, ये कोड है, ये कोड है, ये कोड है, ये सबसे बड़ा जो कोड होगा वो डायमीटर होता है। दूसरी डेफिनेशन, डायमीटर इज अ कोड passes through सेंटर। देखिए, ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड है, ऐसा कोड जो सेंटर से पास करे, ऐसा कोड जो सेंटर से पास करे उसे हम डायमीटर कहेंगे। तीसरी डेफिनेशन, अ कोड इज डबल ऑफ रेडियस, डबल ऑफ रेडियस, ऐसा कोड जो रेडियस का डबल होता है उसे हम डायमीटर कहेंगे। चौथी डेफिनेशन, अ कोड डिवाइड सर्कल इन 2 इक्वल एरियाज, ऐसा कोड जो सर्कल को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करे, 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करे तो उसे हम, ऐसे कोड को हम डायमीटर कहेंगे। डायमीटर इज आल्सो कोड, बट ऐसा कोड जो सबसे बड़ा कोड हो, सेंटर से पास करे, डबल ऑफ रेडियस हो, सर्कल को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करे, तो ऐसे कोड को हम डायमीटर कहेंगे। क्लियर? इसके बाद देखें, इसके बाद डेफिनेशन पे आते हैं। सेक्टर, सेक्टर क्या होता है? सेक्टर इज रीजन बिटवीन 2 रेडियस एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। यानी कि अगर आपने 2 रेडियस बनाई, तो रेडियस और आर्क के बीच में जो जगह है, इस जगह का नाम है सेक्टर। एक होता है माइनर, एक होता है मेजर। ठीक है, आगे डेफिनेशन है सेगमेंट। सेगमेंट की डेफिनेशन है, सेगमेंट इज रीजन बिटवीन आर्क एंड करस्पॉन्डिंग कोड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। मतलब किसी कोड और करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में जो रीजन होता है, इस रीजन को हम सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, 2 तरह के सेगमेंट होते हैं, माइनर एंड मेजर। तो इतनी डेफिनेशन है। कुछ नोट पॉइंट हैं, नोट पॉइंट देख लीजिएगा। नोट पॉइंट आपके हैं, पहला नोट पॉइंट, सर्कल डिवाइड
a plane in 3 parts। मतलब जब कभी भी किसी कागज पर साइकिल बनाया जाएगा तो 3 हिस्से बनेंगे। एक कहलाता है इंटीरियर, एक कहलाता है एक्सटीरियर और एक होता है ऑन द सर्कल। मतलब जैसे मैंने कहा ये सर्कल है, मैंने कहा एक पॉइंट मैंने रैंडम लिया ये, तो हम कहेंगे ये इनसाइड द सर्कल है, इंटीरियर द सर्कल है। मैंने कहा ये एक्सटीरियर द सर्कल है। मैंने कहा ये, तो ये ऑन द सर्कल है। तो किसी भी पॉइंट के 3 पोजीशन हो सकती हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन द सर्कल। 3 तरह की पोजीशन हो सकती हैं। इसके बाद आती है डेफिनेशन। थोड़ा नोट पॉइंट। अगर किसी सर्कल के 3 इक्वल हिस्से किए जाएं, यानी कि 3 इक्वल आर्क बनाए जाएं, अगर किसी सर्कल के 3 इक्वल आर्क बनाए जाएं तो उन तीनों को माइनर आर्क कहेंगे या मेजर आर्क कहेंगे? उन तीनों को मेजर आर्क कहेंगे या माइनर आर्क कहेंगे? यस, बताइए। उन तीनों को हम मेजर आर्क कहेंगे। थ्री इक्वल आर्क, ठीक है। ये डेफिनेशंस हो गई। अब कुछ 9th की थ्योरम्स देखेंगे, आप रफ कर लेते हैं 9th की थ्योरम और फिर 10th की कुछ थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, कुछ 9th की थ्योरम्स के बारे में देखेंगे। 9th की सबसे फेमस थ्योरम ये थी कि किसी भी कोड, अगर मैंने कोई कोड बनाया है, ठीक है, और अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दूं, परपेंडिकुलर हमने डाला है खुद, अगर परपेंडिकुलर है तो मिड पॉइंट भी होएगा, ठीक है। और अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। और इन बोथ केसेस ये एंगल बराबर होते हैं, ये एंगल बराबर होते हैं। 9th की पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी समझेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी, किसी भी सर्कल के 2 पॉइंट को पकड़ लिया जाए, इसको यहां मिलाओ, चाहे यहां मिलाओ, चाहे यहां मिलाओ, चाहे यहां मिलाओ, ये सभी एंगल हमेशा बराबर रहते हैं, ठीक है। ऐसे इसी में अगर ऐसे करके मिलाइए, यहां मिलाइए, यहां मिलाइए, यहां मिलाइए, तो ये तीनों एंगल भी बराबर रहते हैं। नंबर 4, सेंटर पे बनने वाला एंगल इस एंगल का हमेशा डबल होता है, ये एंगल डबल होता है, सेंटर वाला एंगल डबल होता है। नंबर 5, अगर मैंने इस तरफ से मिलाया है इस तरफ से, तो ये नहीं लिया जाता, ये लिया जाएगा और ये लिया जाएगा, ठीक है। इस तरफ वाला लिया जाएगा, इस तरफ वाला, ओके। 6वां देखें, 6वां, अगर किसी सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उसका नाम होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसकी विशेषता होती है अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। अपोजिट एंगल का सम 180 होता है।
सातवां, छोटी सी प्रॉपर्टी और, अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिल बना दिया है, अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिल बना दिया है तो अगर मैं इसके सामने देखिए बोर्ड पर, यस क्लास देखिए, अगर किसी साइक्लिक क्वाड्रिल को कहीं से भी आगे प्रोड्यूस कर दिया जाए तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। मतलब कहीं से भी देख लो, अगर मैंने हम लोग इसे बढ़ाया आगे तो ये एंगल अपोजिट वाले के साथ इक्वल होगा। साइक्लिक का एक्सटीरियर अपोजिट इंटीरियर के बराबर होता है। ये इतनी सारी 10 की प्रॉपर्टीज थी, 9 की प्रॉपर्टीज थी। 10th में क्या है, 10th में आ रहा है आपका, 10th में आपके आ रहा है टेंजेंट। ये आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यही है सबसे खतरनाक टेंजेंट। 100 सुधारी एक लोहारी, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है, जब ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करती हुई जाए, ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करती हुई जाए उसे हम टेंजेंट कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट पर कट करे। देखो कट बोलोगे तो एक पॉइंट बोलोगे, टच बोलोगे तो कुछ नहीं बोलोगे, सिर्फ टच माने होता है 1 पॉइंट पर टच करना। अब कट माने होता हो सकता है 1 पॉइंट पर कट कर रहा हो, 2 पॉइंट पर कट कर रहा हो। ओवरऑल बात यह है कि अगर आपने कट बोला है तो ये बोलोगे कि 1 पॉइंट पर कट करे, और टच बोला है तो 1 पॉइंट बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड हो जाता है कि 1 ही पॉइंट पर टच माने 1 ही पॉइंट पर होगा। ओवरऑल कंक्लूजन है कि अगर कोई लाइन किसी सर्कल को टच करती हुई जाए उसे हम टेंजेंट कहते हैं। अकेला एक ही है पूरे चैप्टर में, यही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। पढ़ाई हिंदी में, ठीक है। जिस पॉइंट पर टेंजेंट टच करता है उस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जिस पॉइंट पर टेंजेंट टच करता है उस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर मैं सेंटर से मिला दूं तो जो रेडियस बनेगी वो रेडियस टेंजेंट के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होती है। वो रेडियस हमेशा पॉइंट के साथ परपेंडिकुलर होती है। ये है टेंजेंट की पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को आप लोग, इस प्रॉपर्टी का कोई नाम नहीं है, लेकिन इस प्रॉपर्टी को ऐसे याद रखेंगे कि टेंजेंट एंड करस्पॉन्डिंग रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। टेंजेंट एंड करस्पॉन्डिंग रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसे इस प्रॉपर्टी को आप हमेशा याद रखिए। क्या? टेंजेंट एंड करस्पॉन्डिंग रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, इसके बाद एक और इसका छोटा भाई है सेकेंड। स्पेलिंग SECOND। सेकेंड चेक कर लेते हैं क्या है। सही तो मैं लिखता ही लिखता हूँ। सेकेंड क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करती हुई जाए उसे हम सेकेंड कहते हैं। एक ऐसी लाइन जो 2 पॉइंट को कट करती हुई जाए उसे हम सेकेंड कहते हैं। सेकेंड इज नॉट अ कोड। सेकेंड कोई कोड थोड़ा है, बस यूं कह दो कोड को आगे पीछे बढ़ा दोगे तो सेकेंड बन जाता है, ऐसे बोल सकते हो। बट सेकेंड अलग चीज है, कोड अलग चीज है। कोड एक लाइन सेगमेंट है। कोड को आप मेजर कर सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर कोड है, 8 सेंटीमीटर कोड है, लेकिन सेकेंड को मेजर थोड़ा कर पाओगे। सेकेंड तो खूब बड़ा होता है, इनफाइनाइट हो जाएगा। सेकेंड मेजर नहीं होता, सेकेंड एक स्ट्रेट लाइन है और कोड जो है वो एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट मतलब 2 पॉइंट को मिलाने से जो बनता है उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, सेकेंड एक लाइन सेगमेंट है, और सेकेंड एक लाइन स्ट्रेट लाइन है और कोड एक लाइन सेगमेंट है।
तो इन्हीं दोनों के बीच में कहानी चलती रहेगी। मेनली आपका टेंजेंट है, ठीक है। हालांकि टेंजेंट को भी कोई नाप नहीं सकता, टेंजेंट भी इनफाइनाइट तक जाता है, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एनी वन पॉइंट ऑन द टेंजेंट को भी टेंजेंट कहेंगे। सुनो, कायदे में तो ऐसा होता है टेंजेंट कि ए बी इज अ टेंजेंट एट टी ऑन द सर्कल, ऐसे बोलते हैं ए बी इज अ टेंजेंट एट टी ऑन द सर्कल। लेकिन कोशिश करने के लिए हम केवल इतना टेंजेंट प्रयोग किया करेंगे, ए बी इज अ टेंजेंट। फिर सुन लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि टेंजेंट को भी कोई नाप नहीं सकता, मेजर नहीं कर सकता, टेंजेंट को भी कोई मेजर नहीं कर सकता। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम टेंजेंट को मेजर करेंगे। मेजर क्या, उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक टेंजेंट है। टेंजेंट इनफाइनाइट तक होता है। फिर सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, टेंजेंट वैसे तो इनफाइनाइट तक होता है, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए हम केवल इतने को ही टेंजेंट मानेंगे। ये टेंजेंट आपका 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, कितना भी हो सकता है, जितना भी क्वेश्चन में कहा गया हो, ठीक। उसके बाद ये रेडियस हो जाती है और ये हाइपोटेन्यूज हो जाती है, क्योंकि ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाती है। तो यहाँ पर बन जाता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, और इस राइट एंगल ट्रायंगल के दम पर बहुत सारे क्वेश्चन हुआ करेंगे, ठीक है। इसी राइट एंगल ट्रायंगल के दम पर बहुत सारे क्वेश्चन हुआ करेंगे। कम टू द एक्सरसाइज। एक ही एक्सरसाइज है पूरे चैप्टर में, नहीं 2 हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन छोटी सी है, चलो वही खत्म कर देते हैं आज। कल के लेक्चर में हम लोग सेकंड एक्सरसाइज, बड़ी एक्सरसाइज उठाएंगे। चलिए, fill in the blanks, class fill in the blanks। A common point of the tangent and circle is called, सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है उसका नाम क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अ सर्कल में है 2 पैरेलल टेंजेंट, किसी सर्कल के पास 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, एक ये, तीसरा पैरेलल टेंजेंट नहीं बना सकते आप, ठीक है। अ टेंजेंट टू द सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पर काटता है, 1 पॉइंट पर। A line intersecting the circle in 2 points is called, अगर कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर काटे उसका नाम क्या होता है, सेकेंड। The angle between tangent at a point on the circle and the radius through the point is 90। टेंजेंट जिस पॉइंट पर बनाया गया है उसे अगर सेंटर से मिला दे तो टेंजेंट के साथ क्या एंगल बनाएगा, 90। How many tangents can a सर्कल है, एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट। देखो सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, ठीक है। और हर पॉइंट का अपना टेंजेंट होता है, सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं और हर पॉइंट का अपना टेंजेंट होता है, इसलिए कह सकते हैं कि सर्कल के इनफाइनाइट टेंजेंट होते हैं, ठीक है। O is the center of the circle of radius r। सुनिए, किसी सर्कल की रेडियस है r, सेंटर है O। सुनिए, किसी सर्कल का सेंटर है O और रेडियस है r। The tangent at a point A on the circle cuts a line through O at B such that AB is equal to 15, find OB। सुनिए, A पॉइंट पे टेंजेंट बनाया गया, A पॉइंट पे टेंजेंट बनाया गया, O से और B तक बनाया गया, A पॉइंट पे टेंजेंट बनाया गया और B तक बनाया गया, ठीक है।
ए भी हमें पता दिया हुआ है, तो ओ भी बताइए। ए पॉइंट से टेंजेंट बनाया गया, बी तक बनाया गया, ए भी हमें पता दिया है, ओ भी बताइए। बेटा ये रेडियस होगी, ठीक है, और यहाँ पे 90 होगा, क्योंकि रेडियस और कॉरेस्पॉन्डिंग टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ओ भी पूछा है हमसे, पाइथागोरस लगा देंगे। हम कहेंगे ओ बी का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम 64 प्लस 225 289 70। चौथा, if the tangent at a point P, किसी सर्कल के P पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाया गया विद सेंटर O सेंटर है, cuts a line through O at Q such that PQ equal to 24, यहाँ पे एक पॉइंट है Q, ये 24 है, OQ हमें 25 दिया हुआ है, रेडियस पूछी है। यहाँ पर हम 90 कहेंगे क्योंकि टेंजेंट और कॉरेस्पॉन्डिंग रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पाइथागोरस लग जाएगा, इन दोनों के स्क्वायर का सम आर स्क्वायर 24 स्क्वायर 25 स्क्वायर 625 माइनस 576, ये हो जाएगा 49 7, तो रेडियस होगी इसकी 7। तो ये कहानी है, ठीक है, ये कहानी है।